नमस्ते। आज हम गीति काव्य के स्वरूप और विकास पर बात करेंगे। गीति काव्य के संदर्भ में अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो जो प्राचीन युग है, हम देखें कि प्राचीन युग में जो हमारा लोक साहित्य है उसमें भी हम गीति काव्य की परंपरा को देख सकते हैं। आधुनिक युग में इसे अंग्रेजी के लिरिक, अगर हम इसका अंग्रेजी शब्द में उच्चारण करें तो अल्फ़ाबेटिकल LYRIC से लिरिक बना है। इसके रूप में, इसके पर्यायवाची के रूप में हम इसको देखते हैं। लिरिक की व्युत्पत्ति लायर LYRE से हुई है और इसी के सहारे जो गीतों का गान होता था और उसको हम लिरिक, जो वाद्य यंत्र के रूप में हम देखें लिरिक, उसके रूप में गीति शब्द यानी सिर्फ केवल गाने की क्रिया का बोध हमें करवाता है। तो जो वाद्य विशेष का आश्रय लेकर ये शब्द ग्रहण किया हुआ है। गीति शब्द का जो हमारा, यद्यपि गीति जो शब्द है वो हमारा अपना है और इसे लिरिक के अनुकरण के रूप में हम इसे गढ़ा हुआ नहीं मान सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से कहीं गीति शब्द जो है वो कहीं अधिक व्यापक है। अब हम देखें कि काव्य में या कविता में गीति जो शब्द है, वो गीति जो तत्व है वो प्रमुख रूप से भाव के रूप में माना जाता है। यानी जो सबसे अधिक भावात्मक कविता है वो गीति रूप में मानी जा सकती है। अब हम पाश्चात्य विद्वानों ने गीति शब्द को किस तरह से व्याख्यायित किया है, ये अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखें हीगल। उन्होंने गीति को लेकर क्या कहा है। उनका ये कहना है कि गीति काव्य का स्वरूप वो स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि गीति काव्य में किसी ऐसे व्यापक कार्य का चित्रण नहीं होता जिससे बाह्य संसार के विभिन्न रूपों एवं ऐश्वर्य का उद्घाटन हो। उसमें तो कवि की निजी आत्मा के ही किसी एक रूप विशेष के प्रतिबिंब का निर्दर्शन होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य शुद्ध कलात्मक शैली में आंतरिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, उनकी आशाओं, उनके आह्लाद की तरंगों और उनकी वेदना की चित्कारों का उद्घाटन करना ही है। ये हीगल का कहना है। एक अन्य पाश्चात्य विद्वान है कॉलरिज। वो क्या कहते हैं, यानी अपन ने हीगल के बारे में पढ़ा कि उनका क्या मानना है कि जो बाह्य संसार है, उनका जो गीति है उसके बारे में वो कहते हैं कि उसका व्यापक रूप में चित्रण नहीं करता है। जो गीति काव्य है, जो संसार के ऐश्वर्य हैं, जो रूप हमें दिखाई देते हैं, उसका चित्रण उद्घाटन करना है। और कवि की जो निजी आत्मा है, संसार का व्यापक चित्रण न होकर कवि की जो निजी आत्मा है उसका ही, मतलब उसके व्यक्तिक जो सोच है, जो उसके भाव हैं, उन्हीं को प्रतिबिंब करता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो गीति क्या है कि शुद्ध कलात्मक शैली में खुद जो साहित्यकार है, काव्यकार है, उसकी जो आंतरिक भावनाएं हैं, उसकी जो अवस्थाएं हैं, उसकी जो अंदर की वेदना है, उसकी जो आह्लाद हैं, उन सब का उद्घाटन वो इसमें करता है। तो इसका शुद्ध उद्देश्य वो मान रहे हैं कि कलात्मक शैली में किया है उसने, लेकिन वो व्यापक संसार के जो बाह्य संसार के उनकी घटनाओं को, रूपों को लेकर नहीं कर रहा है। वो कभी अपनी निजी आत्मा का चित्रण इसमें कर रहा है, ऐसा हीगल का कहना है। अब कॉलरिज क्या कहते हैं। उनका कहना है कि कविता श्रेष्ठतम शब्दों का श्रेष्ठतम क्रम है। बस इतनी बात कह देते हैं।
यानी कि जैसा कि हम देखते हैं हडसन, उन्होंने भी गीति काव्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। हडसन ने जो बात कही है वो कॉलरिज से मिलती जुलती ही बात वो अपने उसमें इसी परिभाषा को लेकर कहते हैं। प्रोफेसर गमर का कहना है कि गीति काव्य वह अंतर्वृत्ति निरूपणी कविता है, यानी अपने अंदर से अंतरात्मा से निकली हुई वो कविता है जो वैयक्तिक अनुभूतियों से पोषित होती है। वही बात कह रहे हैं कि कवि की अपनी स्वयं की वैयक्तिक जो अनुभूतियाँ हैं उनको पोषित करती है, जिसका संबंध घटनाओं से नहीं अपितु भावनाओं से होता है। तो जहाँ हडसन कहते हैं कि इसमें वैयक्तिकता की छाप गीति काव्य है, वहीं ये वैयक्तिक अनुभूतियों को पोषित करता हुआ बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इन सभी जो परिभाषाएं हैं उनको हमारे गणपति चंद्र गुप्त जो हिंदी साहित्य के विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि किसी ने भावनात्मक, जो पाश्चात्य विद्वानों ने जो चित्रण किया है उसमें किसी ने भावनात्मक पर अधिक बल दिया है और किसी ने संगीतात्मकता पर, किसी ने वैयक्तिकता को ही गीति काव्य का प्राण समझ लिया है। और वो कहते हैं कि हमारे विचार से गीति काव्य की परिपूर्ण परिभाषा क्या है, गणपति चंद्र गुप्त की दृष्टि से क्या परिभाषा रही परिपूर्ण, कि गीति काव्य एक ऐसी लघु आकार एवं मुक्त शैली में रचित रचना होती है जिसमें कवि अनुभूतियों या किसी एक भाव दशा का प्रकाशन संगीत पर लयपूर्ण कोमल शब्दावली में करता है। यानी कुछ विद्वानों ने प्रबंध शैली में रचित गीति काव्य को भी गीति कहा है, तो उनका कहना है कि गीति काव्य की मूल आत्मा का निर्वाह भी अवश्य इसमें होता है, जिसमें इतिवृत्तात्मकता होती है, भावात्मकता होती है। भावात्मकता क्या है? गीति काव्य की आत्मा है। तो ये जो विचार हैं ये गणपति चंद्र गुप्त जी के हैं कि गीति काव्य ऐसी मुक्त शैली में लघु आकार की रचना है जिसमें कवि की अनुभूतियाँ और उसकी भाव दशा का प्रकाशन कैसे होता है, संगीत पर लय पूर्ण कोमल शब्दावली में। तो ये सभी परिभाषाओं के अनुसार हम गीति काव्य के 6 तत्वों को जान सकते हैं। मतलब गीति काव्य को 6 तत्वों के माध्यम से परिभाषित करना चाहें तो करें तो इस तरह होगा कि पहला तत्व हम मानते हैं कि भावनाओं का चित्रण या भावात्मकता। ठीक है, गीति काव्य का पहला ये तत्व रहा। दूसरा तत्व रहा वैयक्तिकता, यानी कि अर्थात निजी अनुभूतियों का प्रकाशन। तीसरा तत्व रहा संगीतात्मकता या लय का प्रवाह। चौथा रहा शैली की कोमलता व मधुरता। और पांचवा तत्व रहा संक्षिप्तता। छठा तत्व रहा मुक्तक शैली। तो ये गीति काव्य के तत्व हम मान सकते हैं। अब हम गीति तत्व के परिभाषा और उसके तत्वों पर हमने बात की। अब हम इसका गीति जो काव्य है इसको हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक है लोकगीति और दूसरा हम देखेंगे साहित्यिक गीति। यानी कि मानव के हृदय में जितने भाव हैं हम उसी के आधार पर गीति काव्य के भेद कर सकते हैं। जहाँ प्रेम प्रधान गीति काव्य भी होते हैं,
देश प्रेम के गीति काव्य भी होते हैं, गीत भी होते हैं, भक्ति प्रधान गीत भी होते हैं, विचारात्मक गीत भी होते हैं, बुद्धि प्रधान गीत भी होते हैं, प्रकृति के गीत भी हैं और सामाजिक गीत भी हैं। यानी जैसी जितनी भावनाएं मानव हृदय में है, भाव हैं, उसके हिसाब से हम गीति काव्य के भेद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर, इसी वर्गीकरण में हम देखें कि डॉक्टर दुबे ने जो गीति के भेद किए हैं, उनका कहना है कि हम इसको चतुर्दश पदी कह सकते हैं, संबंध गीति कह सकते हैं, शोक गीति, गीत, संगीत प्रधान, पत्र गीति, ये इन्होंने इसके वर्गीकरण किए हैं गीति के। तो अब हम इसका निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें, वर्गीकरण की बात करें, तो गीति काव्य का जो वर्गीकरण है उसको करने की आवश्यकता नहीं है। वो इतना इसको वर्गीकरण को अनावश्यक मानते हैं विद्वान कि हमारी जो मानव की अनुभूतियाँ हैं, उन अनुभूतियों को, उन भावों को हम बांध नहीं सकते हैं वर्गीकरण में, उसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तो यानी कि जिस विषय और आकार के आधार पर गीतों का वर्गीकरण करना संभव नहीं है। हालांकि विद्वानों ने इसका प्रयास किया है कि लेकिन हिंदी के जो आलोचकों में है उसे ये, अगर हम पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टिकोण से उनका किया हुआ वर्गीकरण अगर हम देखें, तो उस वर्गीकरण को हमारे हिंदी साहित्य के जो आलोचक हैं वो अनुपयोगी मानते हैं, और उसका जो वर्गीकरण करने का प्रयास भी किया उसको वो अंधा अनुकरण कहते हैं, उस अनुकरण को। तो इस तरह ये वर्गीकरण गीति काव्य का माना जाता है। अब हम बात करें गीति काव्य के उद्भव और विकास की। उद्भव और विकास गीति काव्य का, जैसे कि हम देखा कि जितने भी असभ्य, अशिक्षित और अविकसित जातियों में भी हम देखते हैं कि किसी न किसी प्रकार के गीतों का प्रचार, विद्यमानता रही है। यानी गीति काव्य का उद्भव मानव सभ्यता के प्रारंभिक युग में ही हम देख सकते हैं। आरंभ में गीति काव्य लोक साहित्य के रूप में प्रचलित रहा, यानी साहित्य में स्थान उसे बहुत बाद में मिला, लोक साहित्य के रूप में ही गीति का रहा। फिर भी हम देखें कि कुछ विद्वान जिन्होंने गीति काव्य के उद्भव की खोज की, उस पर शोध किया, तो गीति काव्य का उद्भव हमें ऋग्वेद से उसको ढूंढने का प्रयास किया कि ऋग्वेद की जो ऋचाओं का सस्वर पाठ होता था उसको भी हम गीति काव्य में मान सकते हैं क्या। लेकिन उसमें ये विरोधाभास रहा कि गीति काव्य की संज्ञा हम उसको नहीं दे सकते हैं, कि सामवेद की जो संगीतात्मक पंक्तियां हैं, क्या हम उसको गीति काव्य बता सकते हैं क्या। जैसे कि मतीराम के लयपूर्ण कवित्व सवैयों को गीति बताया है, तो उसमें भी विद्वानों ने, वहाँ भी उनका मतभेद रहा है कि हम वैदिक साहित्य में या सामवेद में या ऋग्वेद में जो ऋचाओं का उच्चारण है उसको हम गीति काव्य की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। तो अब हम अगले हमारे अध्याय में, व्याख्यान में गीति काव्य का उद्भव और विकास को विस्तृत रूप में देखते हैं। तो अभी हमारा गीति काव्य का अर्थ और उसकी व्याख्याओं की और उसके वर्गीकरण की हमने यहाँ पर चर्चा की है, वर्गीकरण और अर्थ की। तो हम अगले हमारे व्याख्यान में गीति काव्य का उद्भव और विकास पर
चर्चा करेंगे।